दो बार बीजेपी मेरी वजह से चुनाव जीतती रही है, और दो बार चूँकि शायद यहाँ का संघर्ष कुछ अलग होता अगर मैं चुनाव ना लड़ता, तो मैं त्रिकोणीय मुकाबले में कहीं ना कहीं किसी के लिए बेनिफिशियल तो रहा हूँ। मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं बागेश्वर में राजनीतिक नेतृत्व के साथ सामने आऊं। आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट बसंत कुमार ने बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को खुली चुनौती दी है। बता दें कि बागेश्वर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बसंत कुमार ने कहा कि कांग्रेस बागेश्वर उपचुनाव में अपना प्रत्याशी खड़ा ना करे। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट बसंत कुमार ने। उपचुनाव लड़ा जाएगा, और राजनीति में तो अक्सर यही होता है। मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से आप लोगों के संज्ञान में ये भी लाना चाहता हूँ कि उपचुनाव लड़ना मेरे लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि चुनाव के तुरंत पश्चात सितंबर के महीने में मेरे पिताजी का देहावसान हो गया था, और पिछले 2 चुनाव जब मैं लड़ा हूँ तो मेरे पिताजी ने ही मुझे आशीर्वाद दिया था, और उनकी अपेक्षा है, और मैं समझता हूँ कि उनकी पुण्य आत्मा को मैं ये एहसास दिला सकूँ कि बागेश्वर की सेवा में आज भी मैं तत्पर हूँ, और बागेश्वर की जनता मुझे सेवा करने का मौका देगी। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि उपचुनाव लड़ा जाना चाहिए, और उपचुनाव लड़ा जाएगा। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो चुनाव अगर हुआ है तो हम इस आधार पर चुनाव को कि भाई राजनीतिक विरासत कहीं जाएगी या फिर वो विरासतन राजनीति को अपनाया जाएगा, उस आधार पर चुनाव की प्रतिद्वंद्विता को छोड़ दिया जाए। ऐसा राजनीतिक क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो लोकतंत्र नहीं रहेगा, वो फिर एक तरीके से मतलब वो राजतंत्र की तरह हो जाएगा। बीच में आपने एक पोस्टर डाली थी कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरी माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं वो क्या आप चुनाव लड़ने की स्थिति में स्वास्थ्य के तौर पर? देखिए, मैंने उसमें साथ में ये भी लिखा था कि मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, और मेरी माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और मेरे पिताजी का देहावसान हो चुका है। तो उस बीच में मैंने ये भी लिखा था कि मेरे को बागेश्वर की जनता ये बताएं कि मुझे इस परिस्थिति में चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। मैंने लोगों से अपील की थी कि मुझे जो है परामर्श दें। तो ज़्यादातर लोगों की अपेक्षाएं ये हैं कि बागेश्वर विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है उस चुनाव में प्रतिद्वंदी जो पार्टिसिपेट किया जाए, ये मेरे को परामर्श है, और उसी आधार पर हम चाह रहे हैं कि चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी एक उसके सहारे है, अपने संगठन के सहारे, चंद्रनाम दास जी के काम के सहारे और एक सिंपैथी के सहारे है। तो आपको लगता है कि बीजेपी को सिंपैथी मिलेगी? देखिए, सिंपैथी तो है, सिंपैथी मिलनी भी चाहिए। सिंपैथी तो दिल से होती है, चुनाव से नहीं होती है। राजनीति से सिंपैथी नहीं होती है, वोट से सिंपैथी नहीं होती है। सिंपैथी के आधार पर जनता अपना अहित नहीं ढूंढ सकती है, अपना अहित नहीं चुन सकती है। आप सिंपैथी के आधार पर कोई अपना नुकसान नहीं कर सकते हैं। जनता को अपना बेनिफिट चाहिए, जनता को नेतृत्व करने वाला नेता चाहिए, जनता को विकास करने वाला नेता चाहिए, बागेश्वर विधानसभा को बेहतर करने वाला, बागेश्वर विधानसभा की जनता के बेहतरी के लिए नेता चाहिए। तो इसमें सिंपैथी का सवाल नहीं है। सिंपैथी तो हमारी भी है, हमारी भी सहानुभूति है उस परिवार को जिस परिवार ने अपना पिता खोया है, जिस महिला ने अपना पति खोया है, तो हमें भी सिंपैथी है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सवाल जहां राजनीति का है, राजनीति में विरासतन राजनीति जाए या फिर राजनीति में परिवारवाद आ जाए या फिर विरासत में मेरे बेटे को मेरी राजनीति का बेनिफिट मिलना चाहिए, ये मैं अपने जीवन काल में नहीं सोचता हूँ कि मेरा बेटा मेरी राजनीतिक विरासत को अपनाए। मुझे 16,000 वोट पड़े हैं तो कल मेरा बेटा आगे खड़ा हो जाए और कहे जी मेरे पिताजी के 16,000 वोट थे, अब मुझे इसके 32,000 30,000 हो जाएंगे क्योंकि मेरे पिताजी को तो पहले से जानते थे, इसलिए मुझे उनके नाम पर वोट पड़ने चाहिए। मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि योग्यता के आधार पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होनी चाहिए, राजनीतिक योग्यता के आधार पर राजनीति में जो है संघर्ष होना चाहिए। तो अभी आप किस पार्टी से लड़ना चाह रहे हैं? चाहे तो चलिए कांग्रेस या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, कितनी सच्चाई है? मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया कि जो कांग्रेस पार्टी से खासकर मेरा अनुरोध है कि वह बागेश्वर विधानसभा का उपचुनाव में, अगर जैसे राजस्थान में जिग्नेश मेवानी जी के लिए सीट छोड़कर उन्होंने जिग्नेश मेवानी जी को इंडिपेंडेंट जिताने का काम किया था, इसी तरीके से बागेश्वर विधानसभा में भी मुझे एक मौका उपचुनाव लड़ने का दे दें। अगर ऐसा हो सकता है तो बेहतर है। ये अनुरोध मैंने मीडिया के माध्यम से किया है कांग्रेस पार्टी से। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये व्यक्तिगत डिस्क्रिप्शन है, वो अपने इस तरीके से हो सकता है वो ऐसा ना करें, पर मेरा एक
अनुरोध है, और इस अनुरोध के अलावा मैं चुनाव लड़ूंगा, और मैं अभी फ़िलहाल आम आदमी पार्टी में ही हूँ, ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। अच्छा, आप जब भी चुनाव लड़ते हैं, 2 चुनाव आपने लड़ लिए हैं और वो हमेशा बीजेपी के लिए राह बनाता है, और आप ये बात हम अच्छी आपको तरह लगता है कि आप बीजेपी के लिए बैटिंग करते हैं? ये 2 बार बीजेपी मेरी वजह से चुनाव जीतती रही है, और 2 बार, चूँकि शायद ये इस यहाँ का संघर्ष कुछ अलग होता, अगर मैं चुनाव ना लड़ता तो मैं त्रिकोणीय मुकाबले में कहीं ना कहीं किसी के लिए बेनिफिशियल तो रहा हूँ। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी अगर इस सीट को इस टाइम उपचुनाव में छोड़ दे तो शायद मैं वो बेनिफिशियल में भारतीय जनता पार्टी के लिए ना रहूँ। ये भी एक चर्चा ये भी चली, जब से आपका स्वास्थ्य खराब हुआ है, आपने बागेश्वर की जितनी अपनी प्रॉपर्टी है वो बेचने के उस पर बिकाऊ मैंने बागेश्वर की प्रॉपर्टी स्वास्थ्य जाने वाले हैं आप? बागेश्वर की प्रॉपर्टी स्वास्थ्य खराब होने की वजह से बेचने के लिए नहीं कर रखी है। मैं ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, और मुझे मीडिया के माध्यम से बताने का मौका मिल जाएगा। होने को मेरे से व्यक्तिगत सवाल पूछा है आपने। ये मेरे बागेश्वर में जो प्रॉपर्टियां हैं, मैं आपको इसके माध्यम से हो सकता है मुझे ग्राहक जल्दी मिल जाएंगे क्योंकि मैं बिलौना का एक घर है मेरा जिसकी देखभाल में नहीं कर पा रहा हूँ, बागेश्वर नगर में एक घर है मेरा जिसकी देखभाल में नहीं कर पा रहा हूँ, मंडल सेरे में मेरे पास जो पैतृक घर है उस घर में मैं आता हूँ, रहता हूँ और मेरा परिवार रहता है, और मैं उस घर को कभी नहीं बेचूंगा, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हाँ, मेरे पास एक्सेस प्रॉपर्टी जो है जिसकी देखभाल में नहीं कर पा रहा हूँ, जिसका बिजली का बिल देना थोड़ा सा दुभर पड़ रहा है हमारे लिए, एक्सेस लोड हो रहा है, जिसका जो है पानी का बिल देना एक्सेस लोड हो रहा है, तो उन प्रॉपर्टी को हम वास्तव में निकाल रहे हैं। पूंजी रहेगी तो बैंक में रखेंगे और ब्याज से पैसा कुछ मिल जाएगा। इसको एक आपकी आर्थिक तंगी से भी जोड़ा जा सकता है? नहीं, आर्थिक तंगी से नहीं जोड़ा जा सकता है। आर्थिक तंगी से इसलिए नहीं जोड़ा जा सकता है, अब मेरी मम्मी ठीक है, और वह मैं अगर उसको आवाज़ देता हूँ, मम्मी बोलता हूँ, तो मुंडी हिला के हाँ ना बोलती है, बशर्ते अभी आवाज़ नहीं निकाल रही हैं, बातें नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उनके गले में ट्रिकोस्टमी लगी हुई है, और धीरे धीरे आप लोगों की दुआएं रहेंगी तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी, ऐसी मेरी अपेक्षा है।